स्वागत है आप सभी का लेसन नंबर 11 में। आज हम ऐसी स्पेसिफिक लिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसके ऊपर आपको आईटीसी नहीं मिलता। ऐसी कौन कौन सी परचेस वाली लिस्ट हैं, ऐसे कौन से परचेस हैं जिस पर आपको आईटीसी नहीं मिलता, आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। और साथ ही हम ऐसे कुछ अपवाद के बारे में जानेंगे कि जिस अपवाद के कारण आप उस पर आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। तो आइए जानते हैं हम ऐसी कौन सी अयोग्य सूची है जिस पर आईटीसी अलाउ नहीं होता। इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में जानने वाले हैं, तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बढ़ते हैं हम आगे। स्वागत है आप सभी का लेसन नंबर 11 में। आज हम बात करने वाले हैं गुड्स एंड सर्विसेज ऑन विच आईटीसी इज नॉट अवेलेबल अंडर जीएसटी। ऐसे कौन से गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिसका आईटीसी हमें नहीं मिलता है जीएसटी के अंतर्गत। जैसा कि हम सभी को मालूम है, हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट के लेसन में समझा भी था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का यूज कब होता है, जब जीएसटी के अंदर टैक्स पर टैक्स नहीं भरना होता। जहां वैल्यू एडिशन होता है वहीं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ आपको मिलता है। हमने ये भी पढ़ा था कि कहाँ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल होता है। पहला इनपुट गुड्स, दूसरा कैपिटल गुड्स, तीसरा इनपुट सर्विसेज। ये हम पढ़ चुके थे। लेकिन इसके अलावा भी कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिसको सरकार प्रोत्साहन नहीं देना चाहती, इसलिए उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता और उससे आगे चल करके अर्थव्यवस्था में फायदा भी नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। पहले हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस, ऐसे गुड्स की सर्विसेज के बारे में कुछ रिस्ट्रिक्शंस है जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता, वो समझते हैं लिस्ट। पहला, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट विल बी अवेलेबल वेयर टैक्स पेड ऑन डिमांड ऑफ फ्रॉड। कहीं टैक्स पेड की डिमांड करी गई है जहां फ्रॉड हुआ है। विलफुल मिस स्टेटमेंट, जहां आपने जानबूझ करके स्टेटमेंट को गलत बताया। सप्रेशन ऑफ फैक्ट, फैक्ट को छुपाया है। नो इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर द परचेज बाय द टैक्स पेयर पर्सनल कंजम्पशन के लिए, यदि कुछ सामान आपने खरीदा उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है। गुड सर्विसेज और बोथ रिसीव बाय टैक्सेबल पर्सन, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड गुड सर्विस आपको रिसीव हुए। उसके बाद अ पर्सन अंडर कंपोजिशन स्कीम के अंदर है, या कोई गुड्स लॉस्ट हो गया, खो गया, चोरी हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, राइट ऑफ करना पड़ा माल कम या ज़्यादा होने के कारण, डिस्पोजल के लिए रखा है आपने, कोई गिफ्ट है या फ्री सैंपल में आप उसको यूज़ कर रहे हो, तो इन सब पे आपको आईटीसी नहीं मिलता है। कुछ रिस्ट्रिक्शन से मैंने आपके सामने शेयर किया। अब इसको और डिटेल में हम समझते हैं। 8 ऐसी लिस्ट के बारे में बात करते हैं जहां हमको आईटीसी नहीं मिलता है और क्लियर तरीके से समझ पाएंगे। पहला, पर्सनल कंजम्पशन, आपने कोई पर्सनल यूज के लिए सामान खरीदा है। नॉन एक्सिस्टेंस गुड, कोई ऐसा गुड जो कि एग्जिस्टेंट ही नहीं करता बिजनेस के अंदर। और स्पेसिफिक लिस्ट, पूरी स्पेसिफिक लिस्ट है, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। फ्रॉड एंड एरर, कोई फ्रॉड कर रहे हो या एरर के केस में कुछ मिस स्टेटमेंट प्रस्तुत कर दिया, कुछ आपने फ्रॉड करा, जानबूझ करके कुछ गलत दिखाया। मोटर व्हीकल एक्सेप्शन है इसके अंदर, इसमें भी आपको आईटीसी नहीं मिलता। वर्क कॉन्ट्रैक्ट, इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन अकाउंट्स के लिए, यदि आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ खर्चे होते हैं उसमें नहीं मिलता। कंपोजिशन स्कीम, इसमें भी डबल बेनिफिट होता है, इसलिए इसमें आपको आईटीसी नहीं मिलता। इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, इसको भी हम समझते हैं बारीकी से। पहला, नो वैल्यू एडिशन, जहां पर वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है वहां आईटीसी नहीं मिलता। नो डबल टैक्स बेनिफिट, जहां डबल टैक्स बेनिफिट हो रहा है वहां पर आपको आईटीसी नहीं मिलता। तीसरा, पेनाल्टी, कुछ गलत रॉन्ग कुछ कर रहे हो आप, उससे रिलेटेड पेनाल्टी, वहां आईटीसी नहीं मिलता। हमने जो ऊपर दी गई लिस्ट है उसको इन 3 कैटेगरी में बांटा है। पहला, नो वैल्यू एडिशन में आ गया पर्सनल कंजप्शन, स्पेसिफिक लिस्ट और नॉन एक्सिस्टेंट गुड। नो डबल टैक्स बेनिफिट वाले में आ गया मोटर व्हीकल, जिसमें डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलता है, डबल बेनिफिट होता है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कंपोजिशन स्कीम, इसमें भी एक अलग से ऑलरेडी बेनिफिट मिल रहा होता है, इसलिए इसको भी आईटीसी नहीं मिलता। पेनाल्टी, कोई फ्रॉड के केस में। तो इन तीनों कैटेगरी में हमने इसको बांट दिया लिस्ट को। आगे अब इसको डिटेल में हम समझते हैं। पहला, नो वैल्यू एडिशन, नो आईटीसी बेनिफिट। पर्सनल कंजप्शन, यानी आपने कोई सप्लाई यूज्ड बाय बिजनेसमैन फॉर आउन कंजप्शन। यदि कोई बिजनेसमैन खुद के कंजप्शन के लिए कोई सामान खरीद रहा है, कोई शर्ट खरीद रहा है अच्छा दिखने के लिए, स्मार्ट दिखने के लिए, कोई प्रेजेंटेशन में जाने के लिए, लेकिन वो पर्सनल यूज में आएगा तो उसमें आईटीसी नहीं मिलेगा आपको। नॉन एक्सिस्टेंट गुड, ऐसा गुड जो कि है ही नहीं, लॉस्ट हो गया, चोरी हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, राइट ऑफ करना पड़ा, डिस्पोजल में, फ्री सैंपल में, इस पर आईटीसी नहीं मिलेगा। और स्पेसिफिक लिस्ट, इसके बारे में पूरा समझेंगे कौन सी स्पेसिफिक लिस्ट है, कौन कौन से ऐसे गुड सर्विसेज में आईटीसी नहीं मिलता। डेप्रिसिएशन बेनिफिट, नो आईटीसी बेनिफिट, इसमें हमने
मोटर व्हीकल पढ़ा, वर्क कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ क्राइटेरिया हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टीज है, कंपोजिशन स्कीम है, इसमें डबल बेनिफिट होते हैं इसलिए इसमें आईटीसी नहीं मिलता। अब हम डिस्कस करने वाले स्पेसिफिक लिस्ट जो मैंने बात करी थी, ये स्पेसिफिक लिस्ट के बारे में। स्पेसिफिक लिस्ट में कुछ आइटम है जिसमें क्या कहते हैं, पहला मोटर व्हीकल हो गया, फूड एंड बिवरेज हो गया, आउटडोर कैटरिंग हो गया, पर्सनल कंजम्पशन हो गया, ब्यूटी ट्रीटमेंट हो गया, हेल्थ सर्विसेज हो गया, सप्लाइज एज फ्री सैंपल हो गया, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी हो गया, मेंबर ऑफ क्लब, हेल्थ और फिटनेस सेंटर हो गया, ट्रेवल बेनिफिट हो गया, रेंट कैब सर्विसेज, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो ये सब पर्सनल, ये सब स्पेसिफिक लिस्ट है। यदि कोई एम्प्लॉयर ने किसी एम्प्लॉयर के लिए हेल्थ इंश्योरेंस किया है, लाइफ इंश्योरेंस किया है, किसी को मेंबर बनाया क्लब का, हेल्थ या फिटनेस से रिलेटेड उसको फैसिलिटी दे रहा है, ट्रेवल बेनिफिट, ऑफिस से आने जाने का बेनिफिट दे रहा है, तो ये सब बिजनेस में खर्चा तो वो कर रहा है, लेकिन उसका आईटीसी इसको नहीं मिलने वाला। इसमें भी कुछ स्पेसिफिक में भी लिस्ट में भी कुछ एक्सेप्शन है। मान लो कोई पर्सनल यूज़ के लिए, मान लो मैंने कोई शर्ट खरीदा है, लेकिन वो पर्सनल यूज़ मेरे लिए शर्ट है, लेकिन किसी का हो सकता है कपड़े का व्यापार ही है, तो उसके लिए वो बिजनेस हो गया, तो परचेज भी कर रहा है, उस कपड़े को बेच भी रहा है, तो वो इस केस में उसको इनपुट मिलेगा। ऐसे ही इसके ये एक्सप्रेशन इस पे एप्लीकेबल होता है। आगे हम मोटर व्हीकल का भी समझेंगे। हम नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी ऑफ मोटर व्हीकल अंडर जीएसटी इन केस ऑफ मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल पे भी आईटीसी नहीं मिलता, लेकिन कुछ केस है जहां पर आईटीसी आपको मिलता है। पहला, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, जो मोटर व्हीकल है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए यूज हो रहा है, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग और ड्राइविंग के लिए हो रहा है, ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल्स है, यूज इन नॉर्मल कॉज ऑफ बिजनेस, यदि नॉर्मल कॉज ऑफ बिजनेस में यूज हो रहा है, यदि उसका बिजनेस ही इसी का है, खरीदना बेचना, तो वहां आपको पूरा आईटीसी मिलेगा। यही एक्सेप्शन की मैं बात कर रहा था। वर्क कॉन्ट्रैक्टर एक्सेप्शन में, वर्क कॉन्ट्रैक्ट इनपुट सर्विसेज, यदि वर्क कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडेड सर्विस टू अनदर वर्क कॉन्ट्रैक्ट, यदि एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट दूसरे वर्क कॉन्ट्रैक्टर को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वहां पर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलेगा। इसको हम और डिटेल में समझते हैं। वर्क कॉन्ट्रैक्ट को अप्लाई फॉर ऑल इमूवेबल प्रॉपर्टी वेदर और ऑन अकाउंट और नोट, और सप्लाईज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ओनली फॉर कंस्ट्रक्शन ऑन ऑन अकाउंट। तो इन दोनों केसों में क्या होना चाहिए, एक्सेप्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी नहीं होना चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। आगे हम समझते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ ऑन अकाउंट। इसमें भी आपको इनपुट नहीं मिलता। तो सप्लाइज गुड्स और सर्विसेज रिसीव बाय अ टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन हिज ऑन अकाउंट, फैक्ट्री, बिल्डिंग एंड ऑन यूज। तो यहाँ पर क्या होता है कि यदि पर्सनल यूज के लिए है, ऑन अकाउंट में है, तो आपको आईटीसी नहीं मिलता। लेकिन यदि आईटीसी ऑन सच सप्लाई यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट मशीनरी को छोड़ करके इमूवेबल प्रॉपर्टी, यदि कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, बिजनेस में यूज कर रहा है, तो फिर आपको आईटीसी मिलेगा। ये एक्सेप्शन है इसका। प्लांट एंड मशीनरी के बारे में हम समझते हैं। प्लांट एंड मशीनरी क्या होता है? प्लांट एंड मशीनरी मींस apparatus, इक्विपमेंट, मशीनरी, पाइपलाइंस, टेलीकम्युनिकेशन टावर, फिक्स्ड और अर्थ बाय फाउंडेशन ऑफ स्ट्रक्चर सपोर्ट दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई एंड इंक्लूडिंग सच फाउंडेशन ऑफ स्ट्रक्चर सप्लाई बट एक्सक्लूडिंग लैंड, बिल्डिंग और एनी अदर सिविल स्ट्रक्चर। तो उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट हमको किन किन चीज़ों पे नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता, ये सारा क्लियर हो गया होगा। हम फटाफट एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कुछ रिस्ट्रिक्शन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने पढ़ा है, जिसमें किन किन लिस्ट में हमको आईटीसी नहीं मिलता है। फिर हमने 8 इसको लिस्ट बनाई कि 8 लिस्ट में किस किस में हमको आईटीसी नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता, हमने कारण समझा इसका कि नो वैल्यू एडिशन है, डबल टैक्स बेनिफिट और पेनाल्टी, ये क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि क्यों हमको बेनिफिट नहीं मिलता है, इन सब का हम जीएसटी पेड कर रहे हैं, फिर भी इसके रीजंस होते हैं, कुछ मैंने आपके सामने शेयर किए। फिर उन्हीं 8 लिस्ट को मैंने अलग अलग कैटेगरी में बांट के बताया कि नो वैल्यू एडिशन इनमें होता है, डबल टैक्स बेनिफिट इसमें होता है, इन सब के कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, पेनाल्टी में भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। तो फिर इसके बारे में हमने थोड़ा डिटेल में समझा। उसके बाद हमने स्पेसिफिक लिस्ट के बारे में चर्चा की और एग्जेम्पशन के बारे में हमने पढ़ा, मोटर व्हीकल में, वर्क कॉन्ट्रैक्टर में, उसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में और प्लांट एंड मशीनरी क्या होती है, हमने ये समझा। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी कोई क्वेश्चन है, किसी प्रकार का डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपने पूरा वीडियो लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।